स्वागत है ब्रेक के बाद। बहुत खूब मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और बहुत खूब का 400वां एपिसोड का सेलिब्रेशन है। 400वें एपिसोड में आज हम सुन रहे हैं देश के ख्यातनाम कवियों को। हमारे साथ जगदीश सोलंकी है, विष्णु सक्सेना है और बड़ी खुशी की बात है गोविंद व्यास जी। इस देश के वो टेलीविजन दर्शक जो बरसों पहले जब एक ही चैनल हुआ करता था और उस पर कविता का कोई कार्यक्रम देखते थे, अगर जब उन्हें मालूम पड़ता था कि आज रात कविता का कार्यक्रम आने वाला है तो उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ गोविंद व्यास तो अवश्य होंगे। गोविंद व्यास, पंडित गोपाल प्रसाद व्यास इस देश के सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि उस जमाने के मैं कह दूं तो इसमें कोई शक नहीं, और उनके बड़े ही गुणी पुत्र और इस देश के हिंदी कवि सम्मेलन के एक शीर्षस्थ नामों में से एक, और जिनकी एक पंक्ति न जाने मैंने कम से कम मेरे कवि सम्मेलन के जीवन में हजारों बार कोट की होगी। और कोट इसलिए की क्योंकि मुझे वो पंक्ति दिल से बेहद पसंद है जो इस देश के चरित्र को उजागर करती है। फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। गोविंद व्यास। दोस्तों, इतनी मज़ेदार माहौल में इतनी अच्छी कविताएं, बहुत कर्णप्रिय कविताएं, मन को छूने वाली कविताएं आपने सुनी। मैं सोच रहा था इस 400वें कार्यक्रम के अवसर पर जो शैलेश भाई संचालित करते हैं, इस मौके पर आज मैं कड़वी कविता ना सुनाऊं, गुनगुनाने वाली कविता सुनाऊं, गुदगुदाने वाली कविता सुनाऊं। और मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी कि इस 400वें एपिसोड पर मैं आपको अपने जीवन की पहली कविता सुना रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये भेंट है मेरी। ये सन 1959 में मैंने ये कविता लिखी थी जी, जब मैं पैदा हुआ। लेकिन दोनों में से एक चीज ठीक पैदा हुई, ये कविता। अब ये तय करना है कि कविता ज्यादा ठीक पैदा हुई या हमारे विष्णु भाई। लेकिन मैं समझता हूँ विष्णु को जितना बधाई दो, प्यार दो, स्नेह दो, उतना हमको बहुत भीतर से अच्छा लगता है, क्योंकि ये लिखता बाहरी लोगों के लिए पर कहता भीतर से। क्या बहुत वाह वाह वाह, बढ़िया बात है, वाह वाह। मित्रों, वो कविता सुना रहा हूँ। पूरी देश की राजनीति इसमें आ रही है और तब भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है। ये अंतर में आप नहीं आप जान पाएंगे। जो सन 59 में था वही स्थिति जूं की तू है। वो हो तो मुझे बताइए, कहिएगा शैलेश के माध्यम से कि अगर कहीं मैं नेता होता, अगर कहीं मैं नेता होता तो क्या होता, तो क्या होता, होता क्या बस में ही होता। देखिए नेता का, अगर कहीं मैं नेता होता तो क्या होता, तो क्या होता, होता क्या बस में ही होता। रोज नई योजनाएं बनाता, रोज नए वक्तव्य छपाता, रोज नए ऑर्डर निकाल कर ठेके अपनों को दिलवाता, सड़क तोड़कर बांध बनाता, बांध तोड़कर नदी बहाता, तब फिर उसकी जांच कराता, जांच करा करके क्या पाता वह मैं तुमको नहीं बताता। धन्यवाद। ये उस जमाने में लिखते थे। और उसके बाद एक मजेदार कविता और छोटी सी सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा। कि इन दिनों चुनाव होते हैं, ये तो मतलब वार्षिक उत्सव के तरह हो गए हैं कि हर साल कोई ना कोई चुनाव आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो आदमी चुनाव में हारता है उसको जो मजा आता है, जो उसकी सदगति होती है, वो किसी की नहीं होती। और ये सदगति का बयान मैंने इसलिए किया कि मैं चुनाव लड़े बिना ही हार गया। ये मेरी थी। देखिए एक कविता में बिल्कुल अलग किस्म की सुनाता हूँ। आज मजे का अवसर है, मजे का दिन है, इसलिए सुना रहा हूँ। सुनिए कि मैं हार गया, इलेक्शन को इल एक्शन कहते हैं, बुरा काम। मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। मुझको ऐसी उम्मीद न थी यूं मेरी खाट खड़ी होगी, मुझको ऐसी उम्मीद न थी यूं मेरी खाट खड़ी होगी। इज्जत की अर्थी निकलेगी और सूरत मरी मरी होगी। मैं खुद को जीता हुआ मान मालाएं पहले ले आया, माला पहनाने वालों को भी पैसा देकर बुलवाया। वो सब के सब अब कहते हैं हम अपनी ड्यूटी पालेंगे। तुम हार गए तो क्या है जी, हम हार गले में डालेंगे।
भाई बहुत अच्छे। उनके मुंह से बहुत अच्छा। हम हार गए तो क्या है जी, हम हार गले में डालेंगे। उनके मुंह से ये सुनते ही मुझको तो लकवा मार गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। एक एक वोट के लिए सुनो जेबों की खालिश की मैंने, और कल्लू मालिश वाले की घर जाकर मालिश की मैंने। धोबी को अपना चचा कहा, धोबिन को अपनी चाची जी, नाई के मैंने पाँव छुए, मोची सब मेरे गुरु हुए। सीधों को बोतल पिलवाई, टेढ़ों को ठर्रा खुलवाया, पर है किस्मत की बात कोई हथकंडा काम नहीं आया। नोटों के बदले वोटों का, नोटों के बदले वोटों का, नोटों के बदले वोटों का लेना बिल्कुल बेकार गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। और देखिए हारने के बाद क्या गति होती है, सुनिएगा कि अपनी मीटिंग में अपने में लड़के ले जाया करता था, अपने भाषण पर उनसे मैं ताली बजवाया करता था, पर खबर जमानत की सुनकर मैं अपनी आंखें फाड़ गया। मैं हार गया। हमदर्दी रख, हारने के बाद क्या हुआ, हमदर्दी रखने वाले अब आकर दर्द बढ़ाते हैं। हमदर्दी रखने वाले अब आकर दर्द बढ़ाते हैं। यह मेरी हार नहीं है जी, वे अपनी हार बताते हैं। घावों पर नमक छिड़कते हैं और मन ही मन मुस्काते हैं। मैं जान गया क्यों नेताओं के हार्ट फेल हो जाते हैं। अरे कर्जे वाले अब आएंगे, गुंडे भी मुझे निहारेंगे। यदि उनके पैसे नहीं दिए तो पटक पटक कर मारेंगे। उनकी पटकी से पहले ही मैं वेश बदल हरिद्वार गया। मैं हार गया, मैं हार गया। नेता इलेक्शन हार जाते हैं, लेकिन कवि हमेशा विजेता होता है और कविता की हमेशा जीत होती है। और यही इस 400वें एपिसोड में हमने कहा भी, बताया भी और 400 एपिसोड तक बताया। हिंदी कविता, उर्दू शायरी हमेशा जिंदा रहेगी, लफ्ज हमेशा आसपास बिखरे रहेंगे। कुछ भी समाप्त हो सकता है, कविता कभी समाप्त नहीं हो सकती। जनता, ये विश्व, ये देश और देश में और पूरी दुनिया में फैले हुए तमाम लोग, सबसे यही कहना है कि अगर आपके पास कविता का साथ है, अगर आपके साथ कविता है, कवि है, शब्द हैं, गजल है, शायरी है, तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है। गम हो तो हम हैं, उदासी हो तो हम हैं, आसपास दुख हो तो हम हैं, जिंदगी में पीड़ाएं हैं तो हम हैं, चिंताएं हो तो हम हैं, दुश्वारियां हो तो हम हैं, दुख हो तो हम हैं, तकलीफें हो तो हम हैं, बीमारियां हो तो हम हैं। और ये सब होने के बावजूद आपको इस चीज के लिए खुश होना चाहिए कि हम हैं, क्योंकि हमारे पास कवि हैं, कविताएं हैं और ये सब हैं, तो जिंदगी बहुत खूब। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और टाइप कीजिए DAB स्पेस BK स्पेस अपना नाम स्पेस अपनी आयु स्पेस अपने शहर का नाम और SMS भेजिए 53636 पर। अगर आप भी बहुत खूब कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो देर किस बात की, अपनी CD या DVD बनाकर हमें इस पते पर भेज दें या हमें ईमेल करें बहुत खूब @adhikaribrothers.com पर। तो ये था बहुत खूब का 400वां एपिसोड। अंक आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, अंक विश्वास देते हैं, अंक सिर्फ तरक्की और प्रगति ही नहीं देते, अंक एक आह्लाद देते हैं, सुख देते हैं, कुछ होने का और कुछ अच्छा काम करने का एहसास देते हैं। और ये जो एहसास आप लोगों ने हमें दिया है, इसके लिए हम बड़ी विनम्रता से आपके आभारी हैं। आप न होते तो बहुत खूब न होता, बहुत खूब न होता तो ये 400 एपिसोड नहीं होते। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से।
तो ये तालियां, ये धमाके, ये खुशियां, ये केक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और आपके लिए 2 ही लफ्ज। बहुत खूब। बहुत खूब।